आइए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th में। हम लोगों ने टॉपिक क्या कवर किया था? टॉपिक कवर किया था कि लीनियर इक्वेशन को किस किस फॉर्मेट से सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं। वो मेथड्स हम लोगों ने पढ़ रखे थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि उसकी कंडीशंस, लीनियर इक्वेशंस की कंडीशंस क्या होती हैं। भाई लीनियर इक्वेशन से क्या होती है? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, और अगर दो लीनियर इक्वेशन होती हैं तो टू स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है। और जब टू स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती हैं तो वो थ्री टाइप से, जैसे एक प्लेन है और एक प्लेन में अगर टू स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती हैं तो उसके थ्री कंडीशंस होती हैं। या तो दोनों स्ट्रेट लाइन कैसी कंडीशन में होंगी? दोनों स्ट्रेट लाइन या तो एक दूसरे को क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगी, है ना। तो जब इंटरसेक्ट करेंगी तो यहाँ पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका सोल्यूशन निकलेगा। यहाँ पर क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन। यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। फिर अगर इंटरसेक्ट या तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी या मैनी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। मैनी पॉइंट पर जैसे मान लीजिए एक ये स्ट्रेट लाइन है और इसी पर आपकी दूसरी स्ट्रेट लाइन इसी से निकाल दिया जाए, इसी से दूसरी स्ट्रेट लाइन निकाल दिया जाए, तो यहाँ पर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या करेगी? ओवरलैप करेगी। तो एक लाइन के ऊपर जब दूसरी लाइन ओवरलैप करेगी तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो यहाँ पर सोल्यूशन होंगे इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, यहाँ पर इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। अब तीसरी कंडीशन हमारी क्या हो सकती है? तीसरी कंडीशन हो सकती है कि अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही थी तो एक सोल्यूशन निकल रहा था, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है एक लाइन दूसरी लाइन को, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन निकलना है। अब यहाँ पर मान लीजिए ये एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। अब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं, तो जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो क्या होगा? इनके कोई सोल्यूशन नहीं निकलेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा? नो सोल्यूशन निकलेंगे। इस कंडीशन में नो सोल्यूशन निकलेंगे। मान लीजिए ये आपकी स्ट्रेट लाइन है a1x, इस स्ट्रेट लाइन को हमने माना a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इस स्ट्रेट लाइन को a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये टू स्ट्रेट लाइन है। इसमें भी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इसमें भी टू लाइन्स होंगी। तो अब एक चीज देखिए, इस कंडीशन में देखिए, इस कंडीशन में इक्वेशन कैसी होती है? जब नो सोल्यूशन निकलता है तो कंडीशन क्या बनती है? इनकंसिस्टेंट की कंडीशन बनती है। इनकंसिस्टेंट की कंडीशन बनती है। जब नो सोल्यूशन निकलता है तो इनकंसिस्टेंट की कंडीशन बनती है। और इन दोनों में, इसमें वन सोल्यूशन निकल रहा है, इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन निकल रहे हैं। तो जब इनफाइनाइट सोल्यूशन निकले या वन सोल्यूशन कुल मिला के सोल्यूशन निकल रहा है तो इन दोनों कंडीशन में इक्वेशन कैसी होती है? कंसिस्टेंट होती हैं। कैसी होती हैं? कंसिस्टेंट होती हैं। इस कंडीशन में इक्वेशंस कैसी होती है? कंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन में कभी अगर कह दिया जाए कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट की दो कंडीशन होती हैं, एक इनफाइनाइट सोल्यूशन की और एक यूनिक सोल्यूशन की। और नो सोल्यूशन की एक कंडीशन होती है इनकंसिस्टेंट मीन्स नो सोल्यूशन, और ये लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। अब देखिए इसकी कंडीशन हम लोग अगर लिखते हैं तो कंडीशन क्या होती है? यूनिक सोल्यूशन में हमारी कंडीशन क्या मिलती है? यूनिक सोल्यूशन में कंडीशन हमारी मिलती है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अगर a1 इन दोनों इक्वेशन से हम लोग a1 अपान a2 और b1 अपान b2 को कंपेयर करें तो क्या होगा? हमारा दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए। अगर दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं तो हमारी कैसी कंडीशन होगी? ये हमारी कंडीशन होगी आपकी यूनिक सोल्यूशन की, और इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट होगी। और अगर यहां पर आप देखिए, अगर a1 अपान a2 और b1 अपान b2 ये दोनों तो इक्वल हो ही, साथ में c1 अपान c2 ये भी अगर इक्वल हो जाता है तो हमारी इक्वेशंस कैसी होंगी?
कंसिस्टेंट, लेकिन यहां पर सोल्यूशन कैसे होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन। देखिए सब कुछ, सारे रास्ते खुले हैं, और जब सारे रास्ते खुले हों, सब में इक्वल लगा हो, तो क्या होगा, सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। अब इसके बाद में क्या होगा, जब ये कंडीशन हम आते हैं, इस कंडीशन में देखें तो इन कंडीशन में क्या होता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, a1 और a2 इज इक्वल a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, बट c1 अपॉन c2 नहीं होगा, बट c1 अपॉन c2 नहीं होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन इक्वेशन में मिलती है तो हम समझ जाते हैं कि कंडीशन कैसी है, इनकंसिस्टेंट है, इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है, इनके नो सॉल्यूशन होंगे, और ये आपको रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो इसका मैंने इस वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर किया। कॉन्सेप्ट क्लियर किया, दो कंडीशन होती हैं, एक तो इक्वेशन कैसी होती है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि या तो उसका एक सोल्यूशन निकले, यूनिक सोल्यूशन निकले, या बहुत सारे सोल्यूशन निकले, इनफाइनाइट सोल्यूशन निकले, मतलब कुल मिला के सोल्यूशन निकलना चाहिए। और जब सोल्यूशन निकलते हैं तो इक्वेशन कैसी होती है, कंसिस्टेंट। और जब सोल्यूशन नहीं निकलता तो कैसी होती है, इनकंसिस्टेंट। और जब इनकंसिस्टेंट इक्वेशन हो जाती है तो क्या होता है कि वहां पर नो सॉल्यूशन निकलते हैं। और लाइन ग्राफिकल आप देखिए पैरेलल, देखिए दोनों लाइनें कहीं कट ही नहीं कर रही, और जब कट ही नहीं करेंगी तो इसके सॉल्यूशन कभी कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकते हैं। तो घुमा फिरा के कभी इनफाइनाइट, कभी ये पैरेलल दे दिया जाएगा। यहाँ पर लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। यहाँ पर लाइन कैसी होती हैं, ओवरलैपिंग होती हैं। और यहाँ पर लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो कभी कभी घुमा घुमा के क्वेश्चन दे दीजिए, पैरेलल लाइन हो तो क्या होगा, ओवरलैपिंग लाइन हो तो क्या होगा, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन हो तो क्या होगा। तो ये घुमा के पूछ दिया जाता है। तो किसी भी कंडीशन को अगर पूछ दिया जाए तो उसमें आप